रमजान का पाक महीना चल रहा है। इसी तर्ज पर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक लाइन पर एक शेड तैयार किया जाए, जहां पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग यानी कि जो नमाजी हैं उन्हें नमाज पढ़ने के लिए एक जगह मुहैया कराया जाए। और ये केवल यहाँ पर काम करने वाले टैक्सी, ओला, उबर या इस यूनियन से जुड़े हुए लोग ही नहीं, जो यात्री भी अगर यहाँ आते हैं और अगर उन्हें नमाज पढ़ना है खासतौर पर रमज़ान के दौरान, तो उन्हें वो जगह MMRDA या फिर किसी भी अथॉरिटी की तरफ से वो बनाकर दी जाए। इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले तौफिक शेख इस वक्त हमारे साथ हैं। तौफिक भाई, आपने जो याचिका दाखिल की बॉम्बे हाई कोर्ट में, इस पर सुनवाई भी हुई। सुनवाई में कहा गया है MMRDA के कि आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखें और इस मामले में अपना जवाब 26 तारीख तक दाखिल करें। आपकी याचिका क्या थी, आपकी मांग क्या थी, जरा विस्तार से बताइए। हम लोग जो है यहाँ पे तकरीबन 30-32 साल से यहाँ पे एक शेड था, जिसमें यहाँ के खाली ड्राइवर ही नहीं, स्टाफ है, सब है, जितने भी लोग थे यहाँ पे पैसेंजर आते वो भी नमाज पढ़ते थे। तो ये 2020 के पहले हमारे ATC टावर के बगल में था। तो 2020 में इसको वहाँ से डेमोलिश किया गया लॉकडाउन के दौरान और शिफ्ट किया गया। बगल में टैक्सी पार्किंग थी हमारी दूसरी, वहाँ पर शिफ्ट किया गया उसको। तो वहाँ पे शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे फिर हम लोगों को बोले कि अब यहाँ पर आप लोग जो है नमाज अदा कीजिए। वहाँ हम लोग कर रहे थे। तो 2024 में वो एरिया जो है डेवलप होने गया। ये हुआ कि इसको डेवलप करना है, हमको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो वहाँ से शिफ्ट करके हमको जो है ये पेट्रोल पंप के बाजू में 2024 में हमको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। ये 10 दिसंबर 2024 को ये बोला गया कि आप लोग यहाँ पे नमाज अदा करिए, या आप यहाँ पे जो भी अपनी कायम रखिए उसको। तो रमज़ान हुआ। रमज़ान के बाद 5 अप्रैल को ऐसा हुआ कि एक थर्ड पार्टी की कंप्लेंट पे आके, कोई संतोष मिश्रा है, उसकी कंप्लेंट पे तोड़ दिया गया इसको। तो तोड़ दिया गया। उसके बाद हम लोग MMRDA से भी जाके मिले और ये पिछले 9 से 10 महीने से हम लोग MMRDA से अडानी दोनों तरफ चक्कर खा रहे हैं कि हमारी कुछ सुनवाई हो। इन लोगों ने कहा हम आपको देंगे, बना के नई जगह देंगे। जब ये इतना वक्त गुजर गया तो हमको लगा कि अब जो है खाली हमको घुमा रहे हैं, और लास्ट में इन्होंने हाथ उठा दिया कि हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अडानी का और इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट है। MMRDA आपको लिखित में कोई बात दी गई थी? कुछ नहीं दिया, खाली ओरली बात कर रहे थे। तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए और हाईकोर्ट में गए, क्योंकि रमज़ान का महीना आ गया। अगर रमज़ान नहीं आता कुछ दिन और इंतजार करते कि शायद बातचीत से मसला हल हो, लेकिन रमज़ान आने की वजह से, रमज़ान में क्या है, ये हज़ारों ड्राइवर जो वहाँ पे इफ्तारी करते थे, नमाज अदा करते थे, तरावी करते थे, उनको परेशानी हो रही है। आज इतनी परेशानी हो रही है कि लोग टुकड़े टुकड़े में इफ्तारी कर रहे हैं, कहीं 10 लोग, कहीं 15 लोग, और नमाज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के रेंज में कोई मस्जिद नहीं है, और हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। जैसे रोज़ा, नमाज, ज़कात, हर चीज़ पर इस तरीके नमाज फ़र्ज़ है। अगर ये आदमी का, हर मुसलमान का एक राइट है, अगर यहाँ नमाज नहीं पढ़ पाएगा तो कैसे अपनी ड्यूटी करेगा और कैसे नमाज अदा करेगा? दोनों करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट गए हैं। तौफिक जी, आपने एक मांग रखी है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर MMRDA से जवाब मांग लिया, लेकिन इस एंगल पे जो बाहर के अन्य कई संगठन हैं, दल हैं, उनका ये कहना है कि अगर एक धर्म के व्यक्ति को या एक समुदाय को यहाँ पर इजाजत दी जाती है तो बाकी धर्म के लोगों को भी मिलनी चाहिए। ऐसे में आप कैसे इस बात को टैकल करें? ऑलरेडी यहाँ पर है मंदिर। मेन क्या है, 2 ही कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है। तो जब वो पार्किंग शिफ्ट हुई, वहाँ पे पार्किंग के बगल में मस्जिद थी और पार्किंग के अंदर मंदिर था, तो दोनों को शिफ्ट किया गया। मंदिर को इधर शिफ्ट किया गया है और मस्जिद को उधर पेट्रोल पंप के बगल में किया गया। तो मस्जिद को तोड़ दिया गया, मंदिर है। तो ऐसा किसी का ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि इफ्तारी करने के लिए भी हमारे साथ में जो हमारे हिंदू भाई लोग भी हमेशा रहे हैं और बड़ी तादाद में आते थे। तो इसका यहाँ पे इसका कोई विरोध नहीं है, एयरपोर्ट के अंदर खास करके। क्या ये मांग रमजान तक सीमित रहेगी या उसके बाद भी आप चाहेंगे कि वो शेड बना रहे? नहीं, हम लोग परमानेंट शेड की भी मांगे आप? हमारी डिमांड परमानेंट की है। हाई कोर्ट ने जो है रमजान को देखते हुए रमजान पे कंसीडर किया है, लेकिन हमारा कहना है खाली रमजान नहीं, इसको आगे भी कंटिन्यू रखा जाए और जो भी जरूरत है कमेटी बनाई जाए, या फिर MMRDA को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि जो हमारी अर्जी है, जो हमने सबसे पहले दिया था कि हमारे को बना के दिया जाए, उसको कंसीडर करें। MMRDA ऑफिशियल्स की तरफ से कोई बातचीत हुई आपकी? इस पूरे याचिका के बाद कोई रिव्यू किया गया हो उनकी तरफ से, या कोई बातचीत, कांटेक्ट करने की कोशिश की गई हो? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा। क्या उम्मीदें हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से? अगली सुनवाई कब है और क्या अपेक्षाएं हैं? 26 तारीख को, और उम्मीद काफी अच्छी है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का नजरिया दिखा उससे लग रहा है कि हम लोग कुछ ना कुछ मिलेगा वहाँ से। और जो बाकी लोगों की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो अन्य समुदाय, अन्य धर्मों की तरफ से कुछ संगठन है, उनकी तरफ से जो इस पूरे मामले को लेकर आक्षेप जो है वो जताया जा रहा है, उनसे क्या कहेंगे? उनसे विनती करेंगे कि आप अपने धर्म का पालन करिए, हमें अपने धर्म का पालन करने दीजिए, भाईचारा बनाए रखिए।